नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के सफलता सीरीज में, जहां पर हम ईपीएफओ में संभावित प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिकमेंड्स द इंपोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी? द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बॉडी विच रिकमेंड्स। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, डी नीति आयोग। सी द रिकमेंडिंग बॉडी for imposition of anti-dumping duty is Ministry of Commerce and Trade, but the implementing body is Ministry of Finance. Remember this, it is implementing body. I have been expecting this question for quite a long time, so this may come up in your UPSC examination. Which is the recommending body? Ministry of Commerce and Trade. Which is the implementing body? Ministry of Finance. So let's move to the next question. Question number 2, consider the following statement. Number 1, countervailing duties and anti-dumping duties are same. 2, anti-dumping duties are levied on goods that are imported at price less than the cost of production. Select the incorrect statement. See, first you have to understand what is countervailing duty and anti-dumping duty. काउंटरवेलिंग ड्यूटी कब होती है? जब पर्टिकुलर कंट्री बहुत सारा सब्सिडी दे देता है अपने यहां, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है या मैन्युफैक्चर हुआ है उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इफ ए कंट्री इज गिविंग सो मच ऑफ सब्सिडी और उसका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है ये दूसरे कंट्री में जाएगा तो बहुत ही कम प्राइस पर ये बना है, तो वो मार्केट में इनकम्पिटिटिव हो जाएगा। मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट के गुड्स हैं उनको कोई सब्सिडी नहीं मिली है, ठीक है, तो उनका प्राइस ज्यादा है, इंपोर्टेड वाले का कम है, तो ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए आपका काउंटरवेलिंग ड्यूटी लाई गई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? एक कंट्री जानबूझ करके अपने लागत मूल्य से कम मूल्य पर दूसरे कंट्री में उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। मतलब दोज गुड्स विच आर बीइंग सोल्ड इन ए डिफरेंट कंट्री, ठीक है, एट ए प्राइस लोअर देन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? ताकि उस कंट्री के जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसका जो लोकल इंडस्ट्री है उसका भट्टा बैठ जाए। ठीक है, ये डेलिब्रेट होता है। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड दीज टू आर डिफरेंट, नॉट द सेम। सो द राइट आंसर इज, अगर पूछा गया है आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो राइट आंसर क्या है? ओनली वन इज इनकरेक्ट, दे आर नॉट सेम, दिस इज इनकरेक्ट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 1, WTO agreement does not regulate the action of companies engaged in dumping. ठीक है. Number 2, anti-dumping agreement focuses on government can or cannot reaction to dumping and not on companies engaged in dumping. See, WTO का जो अग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसको उन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है जो डंपिंग कर रही है। WTO बस ये देखता है जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो क्या गाइडलाइन फॉलो कर रही है उसका एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने के लिए। यस, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका सवाल क्या है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? तो कोई भी नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। Which of the following country is the largest mango exporter to the United States of America? Your options are India, Mexico, Japan and Pakistan. See, this has been in news and ongoing debate. Okay, US has not allowed India to export its mango to US market. On what ground? फाइटोसैनिटरी मेजर्स। उसका क्या कहना था कि जो इंडियन मैंगो होता है उसमें फ्रूट फ्लाई होता है और वो अगर यूएस के एनवायरनमेंट में आ जाएगा तो यूएस के जो एप्पल्स होते हैं या जो बाकी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पर जनवरी 2022 से एक अग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और यूएस के बीच, उसके बाद अलाउ किया गया है इंडिया को मैंगो एक्सपोर्ट करने के लिए। पर वर्तमान में जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मैंगो कंट्री है यूएस की वो है मैक्सिको। ठीक है, यहां पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो इस साल से ये फोर्स में आएगा, अब इंडिया भी मैंगो एक्सपोर्ट कर पाएगा यूएस को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपके ऑप्शंस हैं रतौल हरियाणा, ये मैंगोज की वैरायटी है। ठीक है, रतौल मैंगो हरियाणा, बी जर्दालू मैंगो बिहार, सी रसपुरी मैंगो कर्नाटक, डी इमाम पसंद तमिलनाडु। ठीक है, तो दिस कैन बी योर पॉसिबल क्वेश्चन। क्यों होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो रतौल मैंगो है ना वो इंडिया में होता है। कहां पे होता है? एक जगह है रतौल, भागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, रतौल का जो मैंगो था इसको ग्राफ्टिंग करके लोग पाकिस्तान लेके गए एंड पाकिस्तान स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट इन यूएई बाय सेइंग इट एज अनवर रतौल। ओके, सो इंडिया वाज मिसिंग आउट on that part in UAE market, so India has now given GI tag to it. Now Rathol mango is going to be exported from India in UAE and these are the original Rathol, not the one that has been growing in Pakistan. वो तो ओरिजिनल था नहीं, यही ओरिजिनल है। ठीक है, जर्दालू मैंगो भागलपुर बिहार से है,
रसपुरी कर्नाटक के बगल में रामनगर टुमकुर ये जगह है जहां पे रसपुरी होता है। इमाम पसंद ये तमिलनाडु में है। आप नाम सुन के चौंक ना जाइए कि इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, नहीं, इसका संबंध तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले एरिया से है। क्वेश्चन नंबर 6, द नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इनेबल इंडिया टू एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय ईयर। इसका सही जवाब है 2047। इंडिया इज गोइंग टू बी कार्बन फ्री by 2047 and this is something which India has taken upon itself, and for this India has come up with two policy, national hydrogen mission and green hydrogen policy. Okay, let's move to question number 7. Consider the following with regard to greenhouse gases. ये आपके directly इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से लिया गया है। विद इन लिमिट दे मेक आवर अर्थ मोर हैबिटेबल टू देयर इनहैंस्ड एमिशन में लीड टू सी लेवल राइज एंड चेंज इन मॉनसून साइकिल। दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा तो पृथ्वी पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली दे आर मेकिंग आवर अर्थ मोर हैबिटेबल, ठीक है। दूसरा, उसका इनहैंस्ड एमिशन होगा तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग होगी, पोलर आइस कैप्स मेल्ट करेंगे और सी लेवल राइज करेगा। तो सही जवाब है बोथ। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूरल डिक्रीज द नंबर ऑफ ट्रूपर्स केप्ट बाय मनसबदार। ऐसे करके इतिहास से भी क्वेश्चन आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन में यदा कदा आते रहते हैं जो काफी स्पेसिफिक होते हैं। तो ये सवाल क्या है कि इनमें से कौन मुगल शासकों ने मनसबदार की संख्या घटाई थी। मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। और इसकी संख्या घटाई जहांगीर ने थी। औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा मनसबदार थे, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। With increase in percentage composition of renewable energy in overall energy consumption in India, which of the following is most likely to happen? अगर भारत का हम संपूर्ण एनर्जी कंजम्पशन देखें और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की प्रतिशत बढ़ते रहे तो क्या प्रभाव भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पे पड़ेगा? ऑप्शन ए करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD विल इंक्रीज, B CAD विल डिक्रीज, C CAD विल हैव नो इफेक्ट, D CAD इज हैविंग नो रिलेशनशिप विद जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। भारत जो है ना अपना 85% जो एनर्जी नीड है उसको इंपोर्ट करता है, उसके चक्कर में डॉलर देना पड़ता है, उसके चक्कर में हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा हो जाता है, तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज रहते हैं। अगर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रतिशत बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो सही जवाब है बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप्स इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? ए बासमती राइस, बी सुगर, सी मैंगो एंड डी भलिया व्हीट। देखिए भारत से अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट देखें तो उसका सबसे बड़ा हब करनाल हरियाणा है, ठीक है। तो राइस का कुल कितना हिस्सा है? राइस लगभग 10 बिलियन डॉलर के भारत एक्सपोर्ट करता है, उसमें से लगभग 6 बिलियन डॉलर जो है ना वो बासमती राइस है, ठीक है। शुगर का इस बार बहुत ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है। क्यों इसका डिमांड वर्ल्ड में बढ़ा? पहला रीजन यह है कि जो ब्राजील है टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर या प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, वहां पे ड्रॉट आया है 2-3 साल से, और शुगर केन से शुगर बनता है। तो जो ईख है ये वाटर गजलर क्रॉप है। जो आपका शुगर केन है इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ड्रॉट इन ब्राजील द इंटायर प्रोडक्शन हैज सफर्ड, सो द डिमांड वेंट हाई, सो इंडिया वाज द वन विच एक्सपोर्टेड। और फिर भारत सरकार ने भी एक्सपोर्ट ऑफ शुगर पर रोक लगाई। क्यों? भारत में सबसे ज्यादा पर कैपिटा चीनी की खपत है, हर कोई चाय कॉफी शरबत पीता है, ठीक है। मैंगो का भी एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासकर यूएई में, और अब यूएसए में भी हो जाएगा, क्योंकि यूएस ने पिछले साल ही एक अग्रीमेंट साइन किया है जिससे भारत एक्सपोर्ट कर सकता है मैंगो यूएस को, और जो इस साल से होगा। इससे पहले रोक था, फाइटोसैनिटरी मेजर्स के नाम पे इंडियन मैंगो का इंपोर्ट बंद था यूएस में। डी भलिया व्हीट, भारत में 2 ही कैटेगरी ऑफ व्हीट है जिसे जीआई टैग मिला है। आप अगर सर्च करेंगे, एक है आपका भालिया व्हीट। ये भालिया व्हीट होता कहां पे है? ये होता है गुजरात में, ठीक है। और दूसरा है आपका सरबती व्हीट, इसे भी जीआई टैग मिला है। ये कहां होता है? यह होता है आपका बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, पर सरबती व्हीट को जो मिला है ये मध्य प्रदेश वाले को मिला है जीआई टैग, ठीक है। So let's stay connected and we'll come up with more such questions which has got high possibility to come up in your EPFO examination. Do download our app, share it on YouTube, like and subscribe us on YouTube. Stay connected, stay tuned. Thank you.